दोस्तों, जब भी हिस्ट्री में बेस्ट मिडल ऑर्डर के बैट्समैनों की लिस्ट तैयार होगी तो इंज़मामुल हक का नाम लाजमी आएगा। क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर था और जिस तरह उसने पाकिस्तान के लिए खिदमात दी हैं और जो उसके पास अचीवमेंट है, यार इसके बारे में राहुल द्रविड़ कहते हैं कि जब इंजी भाई आते थे क्रीज पे तो कभी नहीं लगा कि हम इसे आसानी से आउट कर सकेंगे। ये आराम से मैच का रुख बदल देते थे। वीरेंद्र सहवाग कहता है कि मेरे ख्याल में मिडल ऑर्डर का बेहतरीन अगर बैट्समैन है तो वो इंज़मामुल हक हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हरीफ आपके कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब इंजी क्रीज पे खड़ा होता था तो कभी भी हमें नहीं लगा कि इंजी आउट होगा। ये हमसे मैच लेके चला जाता था, बहुत ज़्यादा दूर लेके चला जाता था और इसने अकेले ही हमको हराया हुआ है। ये आपके हरीफ कह रहे हैं। वो बंदा कह रहा है जब उनसे सवाल किया गया कि आपके बाद मिडल ऑर्डर में हमें बैट्समैन नहीं मिला बेहतरीन, उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, हमें बैट्समैन मिले हैं। मेरे बाद यूसुफ था, मेरे बाद यूनिस था, वो बेहतरीन बैट्समैन थे और अब बाबर आजम है। उसके बारे में कहा गया कि बाबर को मैंने समझाया आप अपनी कैलकुलेशन ठीक करें, क्योंकि सहवाग ने कहा था कि भाई साहब इंजी कैलकुलेशन करके आता था। इंजी ने कहा है कि भाईजान बाबर को मैंने बताया कैलकुलेशन अपनी ठीक करे और हमने बाबर से बहुत ज़्यादा तवक्को लगाई हुई है। वो मज़ीद कहते हैं बाबर के बारे में, भाई साहब ये टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं ना, इनका काम फिनिश करना नहीं होता। ये कौन कह रहा है? जिसके बारे में आपके हरीफ बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर मैं कहूँगा उन्हें, राहुल द्रविड़, आपका वीरेंद्र सहवाग, वो कहते हैं कि इंजी को आउट करना नामुमकिन था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता था। इंजी कहता है कि आपके पास बेहतरीन बैट्समैन है बाबर आजम। बाबर आजम को मैंने बताया आपने कैसे खेलना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। वो कहते हैं कि बाबर का काम मैच फिनिश करना नहीं है, ये काम होता है नंबर 4 बैट्समैन का, नंबर 6 बैट्समैन का, जो आपके फिनिशर हैं। नंबर 5 पोजीशन पे जो आता है उनका काम होता है फिनिश करना। यार ये हम काफ़ी अरसे से ये बोल रहे हैं, ये काफ़ी अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर का जो काम है आपको अच्छी इनिंग बिल्ड करके देना, अच्छी सिचुएशन में जाके आपको छोड़ना, या तो चलो फिनिश भी कर देता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन बाबर आजम अगर पहले 2-3 ओवर में आ जाता है तो भाईजान अगर वो 45 ओवर तक खड़ा रहता है, अगर उस टाइम वो आउट होता है फिर भी आप चेस नहीं कर सकते, तो ये आपका काम है। लास्ट आप देख लें, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 249 पे हमारे 3 आउट है, बाबर आउट हुआ, उसके बाद 271 पे हमारी आल टीम आउट होगी। मैं आपको सुना देता हूँ ये कलाम जो कहे हैं, ये अल्फाज जो कहे हैं इंज़मामुल हक ने, ये मैं भी हो सकता है आपको इतबार ना आए, लेकिन सुन लीजिएगा। थोड़ा सा मसला होता है जो कि मेरे ख्याल में स्ट्राइक वगैरह का, जो आप कह सकते हैं ऑडियो वगैरह का, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चलाते नहीं हैं। आपको ये मैं सुना देता हूँ, वैसे सुन लीजिएगा। बाबर आजम खेलते हैं, बड़े अच्छे हमारे प्लेयर हैं, लेकिन मैं बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जो दो तो मेरे मतलब है मेरे साथ खेलते थे, अब वो मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान वो तो चले गए ना। ये अपनी कैलकुलेशन ठीक करे, क्योंकि कैलकुलेशन का होना लाजमी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना बाबर से तवक्को करते हैं कि बहुत मैच ज़्यादा खत्म लोग, करे, ओपनर का मैच फिनिश करना नहीं होता। ये 4-5-6 नंबर वाले प्लेयर्स के ना काम होता है मैच को फिनिश करना। बिल्कुल ठीक है, ये किसका काम होता है? जो नंबर 4 पे आता है और जो नंबर 6 पे आता है, ये उनका काम होता है, ठीक है। ये बाबर आजम का काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बाबर से बहुत ज़्यादा हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं। लेकिन जब आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं तो हालात यही होते हैं। लाजमी बात है, मैं अगर किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाता हूँ, मैं आपको कोई मिसाल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी के पास पैसे मांगने जाऊँगा ना, वो मुझे लाजमी देगा, अगर उसके पास नहीं भी होंगे ना वो मुझे देगा। जब मैं अगर जाता हूँ ना, वो कहता है यार मैं आपको सेकंड टाइम दे दूंगा, ठीक है, मगरिब के बाद दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, या मुझे ज़रूरत है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, गमगीन हो जाते हैं। यार हमें उम्मीद थी इससे, इसने क्या कर दिया। ये है, हम बाबर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यार बाबर अब मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। बाबर जब पीक पे था वो करके दे रहा था, लेकिन अब सवाल करते हैं यार बाबर फिनिश क्यों नहीं करता। यार अब बाबर पे बुरा वक्त आया हुआ है, ठीक है। जब वो पीक पे था वो करके देता था, ठीक है, आपको अच्छी पोजीशन में छोड़ता था या तो खुद जाके फिनिश करता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैचेज हैं, मैं आपको गिन के सुना देता हूँ, ठीक है, जिसमें डबल 100 चेस किया हुआ है हमने, ठीक है। वो बाबर और रिजवान ने किया था।
3 बार हमने 200 प्लस चेस किया, जिसमें 2 बार बाबर आजम उसमें टॉप रन स्कोरर हैं। तीसरी बार बाबर आजम खेले नहीं है, जिसमें हसन नवाज का शानदार 100 आया। इसके अलावा 300 जो हमने चेस किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाबर आजम का शानदार 100 आया था। लेकिन फिर भी लोगों का क्या कहना, उनका काम है भौंकना, बस वही गली मोहल्ले के जो कुत्ते करते हैं वही उनका काम है करना, वो वही करें। हम यहाँ आपको सामने बाबर आजम के रिकॉर्ड रखते रहेंगे और आपके जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं उनके हम कलाम आपको सुनाते रहेंगे कि बाबर के बारे में उनकी क्या राय है। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।